हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप लोग। तो आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वो दोस्तों डिस्कस करेंगे हम DSSB 2021 की जो वैकेंसीज़ अभी निकली हैं। ठीक है, पोस्ट कोड 135/21 और 136/21 के बारे में मेनली बात करने वाले हैं हम लोग। और ये जो बम्पर वैकेंसीज़ निकली हैं इनमें किस तरीके से हम लोग क्वालिफाई करें और किस तरीके से इसका पैटर्न होने वाला है एग्ज़ाम का, वो सब डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। यही वैकेंसीज़ 135/17 करके निकली थी 2017 में, आज से 4 साल पहले, और ये अब दोबारा निकली हैं 4 साल बाद। तो आपके पास मौका है। ये 135/17 में सिलेक्शन मेरा हुआ था लास्ट टाइम। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे किस तरीके से तैयारी की जाए, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो इसको एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितनी वैकेंसी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या फुलफ़िल करने हैं आपको, और कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, और पैटर्न, मेनली तो पैटर्न है ना, किस तरीके से इसका पैटर्न होने वाला है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 25 मई से यहाँ पर एग्ज़ाम्स आपके जो फॉर्म भरना है वो स्टार्ट हो जाएगा 25 मई से, और 25 मई से 24 जून तक ये चलने वाले हैं। तो आप लोग इसी बीच में फॉर्म भर पाएंगे, 25 मई से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म। ठीक, तो ये 12 को एडवर्टाइजमेंट निकला था, 12 मई को। इसके लिए वेट करते हैं अभी। और हम बात करते हैं, मेनली हमारा जो फोकस है वो TGT नेचुरल साइंस पर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेल है उसमें जो वैकेंसीज़ निकली हैं वो आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 482 हैं, बाकी OBC में 242 और SC में 198 है और ST 89, यानी कि टोटल जो वैकेंसीज़ हैं हमारी 1040 वैकेंसीज़ हैं, जो बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और सेकेंडली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी टोटल वैकेंसीज़ 824 हैं। ठीक है, जिसमें कि EWS कैटेगरी में 36 और 339 अनरिजर्व्ड में, OBC 96, SC 207 एंड ST 146। तो इतनी टोटल वैकेंसीज़ हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें फीमेल के लिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो लगभग सेम ही है दोनों कोड के लिए। तो हम पहले 136/21 के लिए बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देखें कि जो टोटल वैकेंसीज़ हैं 8 to 4 हैं, और एसेंशियल क्राइटेरिया है कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसमें एटलीस्ट आपके 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इलेक्टिव लेवल पे आपका जो सब्जेक्ट इनमें से चारों में से कोई एक ज़रूर हो, इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल साइंस या फिज़िकल साइंस या सोशल साइंस। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आराम से फुलफ़िल कर सकते हैं आप लोग। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ नेचुरल या फिज़िकल साइंस लिखा है। ठीक है, तो ये आपका जो मांगा हुआ है इलेक्टिव लेवल पे मांगा हुआ है, यानी कि स्कूल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप इसमें परेशान नहीं होइएगा। बैचलर डिग्री में या तो आप ऑनर पास हो या जनरल आपकी बैचलर डिग्री हो, BSc जनरल हो, तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। मेन सब्जेक्ट जो है TGT नेचुरल साइंस के लिए वो होने चाहिए आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, और बॉटनी, जूलॉजी है, जैसे ZBC, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ZBC होता है, मेरे पास भी ZBC ही था। और मेरे पास जनरल साइंस थी, बैचलर डिग्री थी, ऑनर्स नहीं था। लेकिन इसमें ऑनर्स वाले भी एलिजिबल हैं। जनरली देखा गया है कि KVS और NVS के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ऑनर्स वालों के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा ये इशू यहाँ नहीं है, यहाँ बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में बहुत लिबर्टी दी जाती है, बहुत रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो यहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली आप नोट करें कि इसमें आपको जो कैंडिडेट हैं उनको अगर सब्जेक्ट कंसर्न मेंशन्ड इन RR फॉर एटलीस्ट 2 years, यानी कि यहाँ पर ना आपको एटलीस्ट बैचलर ग्रेजुएशन में आपको कोई भी जो सब्जेक्ट है ना आपने 2 साल एटलीस्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूसली 2 साल कोई एक सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और बाकी डिज़ायरेबल है सच कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे स्केल आपका 4600 पे ग्रेड का जॉब है। ठीक है, जो 9300 से 34800 तक जाता है, B ग्रेड की जॉब्स में आता है, नॉन गजेटेड। अब बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो इसमें 32 ईयर्स से नीचे वाले सभी कैंडिडेट्स
यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा आप लोग कि जो आपका एज है वो कैलकुलेट होगी जब ये जो हमारा नोटिफिकेशन है इससे जो डेट आई है, ठीक है, उस डेट तक आप 32 ईयर्स के अंडर होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर रिलैक्सेशन है वो 5 साल का दिया जाता है, ठीक है। एक तो उनको जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप कैटेगरीज़ में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये एज जो है ये 30 ईयर्स कर दे डीएसएसपी, क्योंकि बात चल रही है कि टीजीटी के लिए वो 30 ईयर्स तक ही नेक्स्ट टाइम से जो एप्लीकेशंस हैं वो लेंगे। तो अभी 32 ईयर्स है, तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, मेल्स के लिए बात करें, तो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, कुछ भी नया नहीं है, बस वैकेंसीज़ यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा हैं, ठीक है, फीमेल से। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो एग्ज़ाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं। यहाँ जो हमारी एग्ज़ाम है वो पोस्ट कोड लाई करता है। अब इसमें बात यहाँ पर लाई करता है फर्स्ट वाले में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 3321 से लेकर के 4121 तक ये अप्लाई होता है। तो हमारा जो कोड है वो 3521 है, 35/21, ठीक है, जो इसी के अंदर आएगा, और 36/21 भी इसी के अंदर आएगा। तो एग्ज़ाम का कोड है ITT। और एग्ज़ाम का जो टाइम होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 2 घंटे, जिसमें कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 200 क्वेश्चंस, और जो टोटल मार्क्स होने वाले हैं वो भी 200 होने वाले हैं, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव कोई यहाँ क्वेश्चन नहीं होता, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो MCQ बेस्ड ही होंगे। तो ग्रैंड टोटल हमारा होने वाला है 200 नंबर। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम एक ब्रीफ देख लेते हैं। सेक्शन ए में MCQ के सारे क्वेश्चन 1 मार्क होंगे, जैसा कि मैंने बताया। पहला जो सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस का, दूसरा सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का, थर्ड है अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का, फोर्थ है हिंदी लैंग्वेज का और कॉम्प्रिहेंशन का, और लास्ट होने वाला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे कि पांचों जो सेक्शन है वो 20-20 नंबर के होने वाले हैं। इस तरीके से बैठेगा 100 नंबर, ठीक। और सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर MCQ जो होने वाले हैं 1-1 नंबर के होने वाले हैं, और ये सब्जेक्ट कंसर्न होंगे, और इसमें पेडागोजी भी पूछी जाती है, टीचिंग पेडागोजी या मेथोडोलॉजी भी पूछी जाती है। इसमें जो आपने बीएड में पढ़ा होगा उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो लगभग 25 to 30 क्वेश्चंस जो थे वो थे पेडागोजी से। तो आप मान के चलें कि एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस तो यहाँ लास्ट में पेडागोजी से पूछे ही जाते हैं। पहले आपके 75 to 80 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके सब्जेक्ट बेस होते हैं कम्प्लीटली, देन उसके बाद 20 से 25 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो पेडागोजी बेस्ड पूछे जाते हैं। अगर बात करें हम सेक्शन ए की, तो इसमें जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में, इसको धीरे धीरे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल पूछी जाती है। DSSB के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी गई थी। रीजनिंग एबिलिटी नॉर्मल, मैं कहूँगा कि एक एवरेज रीजनिंग एबिलिटी जो है वो पूछी जाती है। अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो कि 10th ग्रेड तक के मैं मानता हूँ होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एवरेज ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश ये भी एक एवरेज लेवल के ही पूछे जाते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जिसमें बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछे जाएँ। हाँ, कुछ क्वेश्चन MCQ में आपके जनरल अवेयरनेस के थोड़े से गड़बड़ पूछ सकते हैं, क्योंकि उसका प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अदरवाइज़ हिंदी और इंग्लिश में इजी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। सेक्शन बी की बात करें तो ये क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट बेस्ड होने वाले हैं। इसके बारे में अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि हम पूरा सिलेबस साइंस का कवर करेंगे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस, कितना वेटेज पूछा गया है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। ये ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर होगा,
जो आपको ऑनलाइन ही देना होगा। और इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास में जो कंप्यूटर सिस्टम आपको दिया जाएगा उसमें आप एक बार में 20 क्वेश्चन ही एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि अगर सपोज़ करिए 5 सेक्शन ए आता है सबसे पहले, तो उसमें कोई भी सेक्शन यानी कि जनरल अवेयरनेस का या रीजनिंग का या मैथ्स का एप्टीट्यूड वाला, ठीक है, या हिंदी या इंग्लिश, कोई भी सेक्शन आपके सामने पहले खुल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जनरल अवेयरनेस का ही खुलेगा सेक्शन, ठीक है। और उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको 20 के 20 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आप दोबारा से उन क्वेश्चंस को चाहें कि अगर आप इनको दोबारा से रीड कर लेंगे एक बारी सबमिट करने के बाद, तो वो पॉसिबल नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जब भी आपको ये 20 क्वेश्चन्स आपके सामने आएंगे तो आपको एक बारी में ये 20 क्वेश्चन्स अटैम्प्ट करने हैं। और टाइम बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इधर। तो आप 20 क्वेश्चन सबमिट कर लेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट 20 को एक्सेस कर सकते हैं, ये भी इसमें है। और एक बार जब आपने सबमिट कर दिया तो वापस से उन 20 क्वेश्चंस को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट जो है वो DSSB की वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, मैं आपको साइट का लिंक दे दूँगा। तो वहाँ से मॉक टेस्ट करेंगे हम जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो और कुछ अगर आपको पूछना है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करें कि इसमें मुझे और क्या क्या चीज़ें बतानी है आप लोगों को, क्या रहेगा, क्योंकि मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इसमें, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने आपसे शेयर किए और कुछ पेपर का पैटर्न आपको बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे आप नेक्स्ट वीडियोस जो है वो टाइमली ले पाएँ और देख पाएँ। थैंक यू।